ओके डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस हम लोग शुरुआत किए थे, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को पर्सन सिखा चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे होता है वो भी दिखा चुके हैं, एक्सिलरीज वर्ब क्या होता है, वर्ब का थोड़ा वो डिफिनेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेंस का जो काइंड्स है, टेंस का काइंड, तो टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, PRES प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और हमारा थर्ड इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर FUTUR फ्यूचर, ठीक है। ये तीन टेंस का हमको काइंड आज जानना है। काइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काइंड इंपॉर्टेंट होता है, हर टेंस का काइंड है। दिस आर द टाइप ऑफ टेंसेस, द काइंड 1 2 3, there are 4 kind, each has 4 kind, चार काइंड है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो अब हमारा काइंड को हम काइंड्स के नाम लिखने जा रहे हैं। काइंड्स में भी अगर टेक्निक है, इफ यू हैव टेक्निक, आपके पास टेक्निक है, तरीका है, तो आप इसको इजी वे से याद कर सकते हैं। लाइक थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है, थर्ड नंबर पे परफेक्ट आता है। आप ऐसे सोच सकते हो जैसे क्लास में दो लड़का फर्स्ट सेकेंड आया और कहीं ना कहीं तुम थर्ड आए हो। अगर तुम थर्ड आए हो तो तुम खुद को उन दोनों से परफेक्ट मान सकते हो, तो तुम खुद को तीसरे नंबर पे डालते हो, लेकिन फिर भी कहते हो कि हम परफेक्ट है। क्या है? हम परफेक्ट हैं। तो ये रहा 30 नंबर पे परफेक्ट। परफेक्ट, राइट, नोट इट डाउन, परफेक्ट। ये होता है थोड़ा टेक्निकल, टेक्निकल टर्म्स कह सकते हो, टेक्निकल तरीका। ओके, ये बन गया। नीचे और ऊपर कंटिन्यूअस आता है, हमेशा याद रखना कि नीचे और ऊपर कंटिन्यूअस आता है। तो ये रहा परफेक्ट, तो ये परफेक्ट है, तो यहां पे परफेक्ट लिख लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख लो, ठीक है। इसको भी लिखो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोगों को। परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने लिख लिया। हमारा यहां भी कंटिन्यूअस आता है, हमने कहा ऊपर नीचे कंटिन्यूअस आता है, तो ये रहा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। लेकिन ये परफेक्ट को यहां मत लिखना, परफेक्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो हम बता रहे हैं क्या आएगा, फर्स्ट कोई भी एक्सरसाइज निकालो, कोई भी बुक का अगर एक्सरसाइज आप निकालते हो तो उसमें देखते होगे कि पहला वाला जो क्वेश्चन होता है बड़ा सिंपल होता है, सिंपल सा होता है, हाँ सिंपल सा होता है। फर्स्ट सेकंड थोड़ा सा और टफ होगा, थर्ड टफ होगा, फोर्थ टफ होते जाएगा, लेकिन पहला क्या होता है, सिंपल होता है। तो उसी तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो, पहला सिंपल, सिंपल, सिंपल। चलो, ये रहा मेरा सिंपल, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो। इसका दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से जाना जाता है, फिर भी हम सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं, और प्रेजेंट सिंपल कह लो। पास्ट हो गया, ये पास्ट में आ रहे हो तो सिंपल पास्ट लिखो,
ये क्या है? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब यही जो प्रेजेंट है आपने लिखा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट तो नहीं कहोगे, कंटिन्यूअस पास्ट तो नहीं कहोगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर तो नहीं कहोगे, तो इसी चीज को जिगजैग कर दो, इधर कर दो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये चीज को यहां कर दो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये चीज को फ्यूचर को यहां कर दो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। हमने पास्ट कंटिन्यूअस, हमने पूरा फॉर्म इसका जो 12 काइंड होता है हमने यहाँ पे लिख के तैयार कर दिया। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर हम लोग अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हर का अपना अपना स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में जितना भी है, जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको अफर्मेटिव में मिल जाएगा, नेगेटिव में मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव में मिल जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मिल जाएगा, लेकिन आज हम लोग चलते हैं सिर्फ अफर्मेटिव को ही सीखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है? सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट में अब हम इसमें थोड़ा सा ये करेंगे, ये रहा यहाँ पे परफेक्ट, तो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हो गया। तो ये हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम एक तरीके से इस तरफ अगर जाए, इस तरफ अगर हम इस तरफ जाए, तो ये तो मेरा पहला है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, जिसको हम एस या ई एस फॉर्म कहते हैं। हमारा इस तरफ जाओ तो ये पास्ट में आता है, तो ये हमारा सेकंड आएगा, क्योंकि ये पहला है तो इधर आएगा, तो ये दूसरा होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर रिटर्न हो जाओ, फिर रिटर्न हो जाओ यहाँ पे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये तरीका है, ये टेक्निक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो और सीख सकते हो। अब लिखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लिखो सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पहला हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये अफर्मेटिव में है। ओके, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में है, याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में। अब हम दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ में चलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा कहीं ना कहीं ई से हमारा आएगा 110%। पहले लिख लो कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख लो, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लिख लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस चीज से अगर आपको मिल भी गया तो कम से कम आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो लगाओगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है तो इसको भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख लो कहीं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म 100% आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे आता है, इस तरफ से तीसरे नंबर पे आता है, तो यहां पे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख सकते हो। ये पूरा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ऐड करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर का यूज करता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट क्या करता है? इज एम आर हो गया, इज एम आर वाज वेयर, हम ऐसे ही कहते हैं। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो इस तरह से आप पढ़ते हो इज एम आर वाज वेयर, तो वाज वेयर यहां लिख लो, वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है ये, तो सेकंड यहां पे है हमारा। तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस यहां तो हमेशा विल सेल आएगा, विल सेल प्लस यहां एक एक्स्ट्रा आता है बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट?
इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखो, ये रहा, हम पहले लिख दिया, मेंशन कर दिया, परफेक्ट हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा वर्ब इसमें। तो इज एम आर वाज वेयर, तो यहां पे हैज हैव तो होगा ही, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर पास्ट हो गया, तो यहां पे तो सिंपल होता है, याद रखना पड़ेगा कि पास्ट में हैड होता है, हैड होता है, ठीक है, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर हो गया तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल आएगा, विल और शेल आएगा। पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था विल शेल का यूजेस, ठीक है, विल शेल प्लस वर्ब, यहां पे हैव आएगा, एक्स्ट्रा एक हैव आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट यहां तक दिखाई दे रहा है, तो इसी को मान लो प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब का फॉर्म फोर्थ फॉर्म के, ठीक, फोर्थ फॉर्म से पहले इधर जो आता है वो पूरा यहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, एक चीज ऐड हो जाएगा, बीन। क्या ऐड हो जाएगा? बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या ऐड होगा, क्या ऐड होगा इससे पहले? बीन। क्या ऐड हो जाएगा? बीन। क्या ऐड हो जाएगा? बीन। बीन ऐड हो गया। चलो अब देखते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट सब्जेक्ट हैड लिए थे ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैड को ले लो। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में यहां मेरा फ्यूचर होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट प्लस बीन, तो हम ले लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आप कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन से, मेरा प्रोनाउंसिएशन से उस पर अगर फोकस करोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे और लिख भी लोगे अपने कॉपी में। जब हम जिस तरह से बोल रहे हैं सब्जेक्ट, अब हमने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेरा सिंपल प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा कुछ करते हैं इसमें, लाइक अब ये तो हमारा बन गया। अब हम समझते हैं मेरा जो वर्ड है, अगर टेंस के अंदर में कौन सा टेंस बना रहा है वो चीज हम देखेंगे। हम इसको रब करने जा रहे हैं, ये रहा मेरा सब बन गया, या अफर्मेटिव बन गया। अगला लेक्चर में मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो प्रेजेंट टेंस में से बस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मेरा एक लेक्चर रहेगा, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट को डिफाइन करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज हुआ एट ए स्पेसिफिक जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग में, तो हम कहीं ना कहीं इसी पे हम लेक्चर बनाएंगे, शॉर्ट लेक्चर। ऐसे ही करके हमने सब पे एक शॉर्ट लेक्चर बनाना है। जैसे अभी ये सिर्फ हमने पढ़ा है अफर्मेटिव का, हमको पढ़ना है नेगेटिव का, फिर हमको पढ़ना है नेगेटिव से, फिर हमको इंट्रोगेटिव का पढ़ना है, इंट्रोगेटिव से हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है उसको पढ़ना है। तो सब चीज हम सबको इंक्लूड करने वाले हैं और टेंस पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। टेंस लाइक मेरा यू कैन से 12 है, तो कभी 2 पढ़ा देंगे, कभी 1 पढ़ाएंगे, कभी 2 पढ़ा देंगे, 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर 6 लेक्चर में आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विथ सब स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सिंपल प्रेजेंट का 4 है, अभी हम 1 ही पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसको रब कर रहे हैं। रब करने के बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग क्या समझ पाया और क्या नहीं समझ पाया। अच्छे से हम इसको पहले रब कर लेते हैं।
आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। और अभी हम इसको रब करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने पास्ट लिखना भूल गया था, ठीक है, ये पास्ट रहेगा, इसको हमने मिस कर गया था, मिस आउट कर गया था। ओके, सो कर रहे हैं बोर्ड को। ओके, देखो इफ आई राइट समथिंग, अगर टेंस का ही बात में हम लिखते हैं, रितिका लाइक्स मैंगो। हमने कहा रितिका लाइक्स मैंगो, क्या ये करेक्ट है? ये रहा मेरा थर्ड पर्सन, रितिका मेरा थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, ये तो ठीक है। चलो, तो हमारा ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एस लगा है तो ये एस की तरह लग रहा है ना, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, लाइक है ना, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं डैश में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और प्लस ऑब्जेक्ट था, ये रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? इस तरह से चेक करना है, इस तरह से आपको जानना समझना है। अब देखते हैं फिर से नेक्स्ट, इफ आई से आई हैव बीन वॉकिंग ऑल द डे, ठीक है। अगर हमको ये पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो वी कैन जस्ट इसको सजेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हुआ, यानी यहाँ पे हैज भी होना चाहिए था, राइट, एंड प्लस बीन है, यानी हैज हैव यानी प्रेजेंट हो गया, PRESE एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वॉकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे है, तो प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इतना हो गया। अब हम सिंपल तरीके से बहुत ही इस चीज को बता दें कि आपको जैसे थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा टेंसेस में, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर में, जैसे इज, एम, आर, ओके, was, were, has, have, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ओके। ये चूज करने में प्रॉब्लम होता हुआ, तो ये आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में मिलता है हमको, राइट, ये हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मिलता है, और ये हमको मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये हमको मिलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और हैज हैव हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, ठीक है। तो इसको चूज करना है हमको कि सर इसमें से कौन सा कैसे चूज होगा, ओके। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा मेरा इंडिफिनिट में, अगर आपको ये चूज करना है ना, तो आप जो 5 को एस की तरह देखो, यानी हमारा अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर इंडिफिनिट का बात हो रहा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये लगेगा, और ये वर्ब प्लूरल, ये प्लूरल में लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में ये चूज होगा। अच्छा, इज, एम, आर, देखो यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस है, यानी ये सिंगुलर में लगेगा, और ये तो आई में लगेगा, ये प्लूरल में लग जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में, ये एस है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में, कहां पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये रहा प्लूरल, ये रहा एस यहाँ पे है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, और ये लग जाएगा प्लूरल में।
तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हम ये जान सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे मान लो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम वेयर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में दे थर्ड पर्सन क्या हुआ, प्लूरल। अब हमको क्या यूज करना है वाज वेयर में, अगर हमको इसको कंटिन्यूअस बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। सो दिस आर आवर कंसेप्ट, ये हमारा कंसेप्ट है। और हमारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाईएबल है, हम अप्लाई करेंगे कहीं भी इस तरह। ये जो हम अभी बताया ना, जैसे जो एस एस दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये जो है हम इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना, एस जहां होगा टेंस में वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होगा, और नहीं होगा तो वो हमारा कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा। अगर गिनती में भी कर लो तो ये 3 है, 3 अक्षर से बना है, ये 4 से, तो 4 ज्यादा है तो इसको प्लूरल मान लो। ये 4 बना है तो इसको प्लूरल मान लो। ये 4 अक्षर से बना है 1 2 3 4, तो इसको प्लूरल मान लो। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट लगभग, टेंस का कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है ना। So this is my channel AKR Educations, and go to YouTube and search AKREDUCATION 334. You will find there, you will find a logo and you click there, that's mine. And अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज अच्छा लग रहा है तो जस्ट गिव अ लाइक, एंड वॉट एवर डाउट इज देयर, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी डाउट है कमेंट में डालिए। I'll try to answer them. Okay, now next classes, in my next classes I'm going to teach about simple present. Okay, simple present or present indefinite. Today we have taught, I just taught only affirmative ना, तो affirmative हमने पढ़ा, affirmative का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, है ना। और सेकेंड हमारा क्या है, तो नेगेटिव, हमको नेगेटिव में क्या यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव में क्या यूज होगा। थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव, और हमारा फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, जो भी स्पेलिंग्स इतना वो नहीं होता, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट हमारे क्लासेस में इस पे डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।